तो आखिरकार आज की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग का खेल तमाम हो ही गया। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण का जुमला फेंकने वाली सरकार और उनका आयोग दोनों ही बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फंस गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से ऐसे सवाल दागे हैं जिसने आयोग के साथ साथ सरकार की भी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही नोटिस जारी करते हुए आयोग के दस्तावेजों वाले फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद बिहार का माहौल गर्मा गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अंदाजा तो पहले ही लग गया था कि सुनवाई होते ही बिहार चुनाव से पहले हो रहा खेल पलटेगा और अब ठीक वैसा ही हुआ। बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए नोटिस तक थमा दिया है और तगड़ा आदेश दे दिया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जजों ने सुनवाई के दौरान कैसे भरे कोर्ट रूम में चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई है, क्या आदेश दिए हैं, आगे आपको सब खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वरिष्ठ वकील सिब्बल की दलीलों पर गौर करते हैं, जिसने चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार तक की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। खबर देखिए आप, जागरण की इसमें लिखा है, ये काम चुनाव आयोग का नहीं, बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट से बोले कपिल सिब्बल, खड़े किए कई कड़े सवाल। देखिए आगे बताया भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास इसमें कोई शक्ति नहीं है। वे कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम नागरिक हैं या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं है और कुछ ऐसे भी हैं जो पंजीकृत हैं और जिन्हें केवल धारा 3 के तहत ही हटाया जा सकता है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया चौंकाने वाली है। साफ तौर पर देखें तो चुनाव आयोग की तरफ से नागरिकता को लेकर उठाए गए सवाल पर ही कपिल सिब्बल ने भरे कोर्ट में ये दलीलें देकर गदर काट दी है कि आखिरकार चुनाव आयोग कौन होता है जो ये तय करेगा कि ये व्यक्ति बिहार का नागरिक है या नहीं। मतलब साफ देखें तो चुनाव आयोग ही कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि ये व्यक्ति बिहार का रहने वाला होगा या नहीं, तभी ये बिहार चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। जिसे सुनते ही खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग पर ऐसे सवाल दाग दिए जिसने आयोग के भी होश उड़ा कर रख दिए हैं। खबर देखिए आप, न्यूज 18 के इसमें लिखा भी है, नागरिकता की जांच करना ईसी का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, SIR पर क्या फंस गया चुनाव आयोग। आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी काफी अहमियत रखती है। याचिकाकर्ता भी ये दलील दे रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करना नहीं है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट एक पुराने फैसले से भी स्पष्ट कर चुका है कि नागरिकता की जांच करना आयोग का काम नहीं है। तो मतलब जो चुनाव आयोग अब तक बिहार में हर नागरिक की नागरिकता पर सवाल उठा रहा था, आज वही आयोग सुप्रीम कोर्ट की लताड़ खा रहा है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव आयोग के फैसले से खुश नहीं है। क्योंकि अब तक जिस आधार कार्ड को चुनाव आयोग की तरफ से बिहार चुनाव में मतदान देने के लिए यूजलेस बताया जा रहा था, पूरे बिहार में आधार कार्ड को ना लागू करने का ढोंग रचा जा रहा था, आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस फैसले को पलट दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मामले में सख्त टिप्पणी की है और साफ कह दिया है कि आधार कार्ड को पहचान कैसे नहीं मान सकते हैं आप। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, आधार कार्ड पहचान कैसे नहीं, बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का ईसी से सवाल, कहा ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए। तो दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग के हिसाब से बिहार चुनाव में वोट देने के लिए आपके पास अगर आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि आपका वोटर ID कार्ड है तो ये मान्य नहीं होगा। इसके आधार पर आप वोट देने के अधिकार पर नहीं कायम रहते हैं, जिस पर अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता न देने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। हालांकि इस पर आयोग के वकील का भी ये कहना है कि केवल आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मानी जाती है, जो अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। इसलिए ये सवाल बन जाता है क्योंकि आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर छपती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि पटना में आधार एक्सेप्ट किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन सीमांचल के क्षेत्रों में नहीं। जो ये बता रही है कि खुद चुनाव आयोग पटना में आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। बीजेपी का गढ़ है जहां, वहां पर आधार लिए जा रहे हैं लोगों से, लेकिन सीमांचल के क्षेत्रों में इसे इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष का इलाका है। वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा आबादी में रहते हैं, जो साफ साफ आयोग के खेल को उजागर कर रहा है। हालांकि अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इनके खेल को बिगाड़ दिया है, क्योंकि आयोग के आधार कार्ड को वैलिड ना मानने वाले फैसले पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। देखिए इसमें लिखा भी है, इस पर कोर्ट ने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो फिर ये बड़ी कसौटी होगी। ये गृह मंत्रालय का काम है, आप उसमें मत जाइए। उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है, फिर आपकी इस कवायद का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो कायदे से अगर इस खबर को और इस टिप्पणी को समझा जाए
तो चुनाव आयोग से अपना काम तो सही से हो नहीं रहा है, जिस पर खुद चुनाव आयोग ऐसा फंस चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें जताई जा रही थी चुनाव आयोग की ओर से, उस पर भी पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल दाग रहा है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपने दायरे में रहकर काम करने की नसीहत जो दे रहा है और ये समझा रहा है कि गृह मंत्रालय के कामकाज में आप दखलंदाजी ना दें। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एक तीर से दो निशाने कर डाले हैं। चुनाव आयोग पर तो टिप्पणी की ही है, लेकिन चुनाव आयोग की आड़ में गृह मंत्रालय, या कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक को आड़े हाथों ले लिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो तगड़ा एक्शन लेते हुए खुद अब आयोग के फैसले तक को पलट दिया है। और जिन दस्तावेजों के आधार पर चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार बिहार में नए खेल की तैयारी में लगी थी, उसे लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और चुनाव आयोग तक को आदेश दे दिया है। खबर देखिए आप, अमर उजाला की इसमें लिखा है, आधार, राशन और वोटर कार्ड शामिल करने पर विचार करे ईसीआई, बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम आदेश। तो अब तक जिन दस्तावेजों को चुनाव आयोग यूजलेस बता रहा था, आज खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने की नौबत आन पड़ी है। क्योंकि खबर देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि आधार, राशन और वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों को दस्तावेज वाली सूची में शामिल करना होगा और ये सुप्रीम आदेश है, जिस वजह से खुद चुनाव आयोग घुटनों पर है। आगे देखिए, इसमें लिखा भी है, बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे, साथ ही 3 मुद्दों पर जवाब भी दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक टाल दी है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भले से इस फैसले पर रोक नहीं लगाई है, याचिकाकर्ताओं को थोड़ा निराशा हुआ है, लेकिन फैसले को ही यहां पर पलट दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया है। नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करना ही पड़ेगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आ रहा है कि अब चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी जी और उनकी सरकार का भी खेल बिहार में पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात भी ये है कि बिहार चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के इस तगड़े आदेश ने विपक्ष को भी एक बड़ी जीत दी है, क्योंकि विपक्ष कई दिनों से इसी आदेश का इंतजार कर रहा था, जो कई मायनों में अब बिहार का सियासी माहौल भी बदल चुकी है। पर फिलहाल आज की सुनवाई ने यह साफ कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन बिहार चुनाव में बीजेपी का खेल पलट सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।